डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम ग्राफ के बारे में बात करें सबसे पहले, फिर कैलकुलेशन जो पार्ट है इंटीग्रेशन उसकी हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए शाबाश से कुछ मैंने ग्राफ यहाँ बनाए हैं, जैसे ग्राफ 1 आप देख सकते हो। तो पहले तो स्लोप के बारे में आइडिया होना चाहिए कि सर कोई वेलोसिटी पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो कैसे पता चलेगा। बिल्कुल जीरो लेवल से हम बात करें, बिल्कुल जीरो लेवल से। देखिए शाबाश, तो ये हमारे पास इस केस में मुझे बताओ शाबाश स्लोप क्या है। अगर बेटा थीटा जो है ना, थीटा 0 to 90, ठीक है, तो तब तो है स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। अगर थीटा जो है वो हमारे पास 90 to 180, उस केस में स्लोप है नेगेटिव। अगर थीटा 0 है तब स्लोप क्या है, तब स्लोप है 0। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन रहेगी बेटा जिनके बारे में हम बात करेंगे। अगर इनका पता चल गया, ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है बेटा, जो स्लोप होता है ना टेंजेंट थीटा होता है, और टेंजेंट जो होता है 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऐसा हमने मैथमेटिकल टूल्स के बारे में भी जाना कि साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, कोस कहाँ होता है, सेकेंड कहाँ होता है। तो आई शाबाश, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे। अभी जो थीटा आप देख पा रहे हो लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री, तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। मैं सिर्फ आपको एक बार स्लोप के बारे में थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ देखो शाबाश, थीटा के बारे में आपको क्या आइडिया है, लाइन बिल्कुल इसके ऊपर आ गई, थीटा यहाँ कितना है, 0। अगर थीटा 0 है तब हमारे पास जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 0। ना तो ये पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। अब यहाँ आप देख सकते हो जो थीटा है ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। सपोज थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आपको दिख रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाना बेटा, ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव 0 के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका कंटिन्यू करते हैं। देखिए शाबाश, इसका जो ये 4 नंबर है। अब इस केस में हमें ये बताना है बेटा एक्सेलरेशन कैसी है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है क्या सर, ये बताएं। तो कैसे पता चलेगा, इस टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल आएगा ग्राफ के रिगार्डिंग, तो आपको क्या करना बेटा, 3 पॉइंट उठा लेने। पॉइंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहले इस पॉइंट से क्या करना, आपको एक्स के साथ एंगल बनाना है। क्या ये एंगल थीटा 90 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है सर। ठीक है, बड़ा है तो यहाँ क्या होगा, स्लोप नेगेटिव। और एक्स वाई का जो एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ वेलोसिटी होगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, नोट में आप लिख लेना, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये क्या देगा बेटा, वेलोसिटी। ओके सर। नंबर 2, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम मींस इसका स्लोप वेलोसिटी देने वाला है। यहाँ वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, थीटा क्या है बेटा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। वेरी गुड। इस पॉइंट पर सीधी लाइन है बेटा, तो थीटा क्या, 0। थीटा 0 तो स्लोप भी 0। स्लोप 0 मीन्स यहाँ वेलोसिटी क्या, 0। फिर वेलोसिटी हो गई 0। इस पॉइंट पर क्या है, थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। वेलोसिटी पहले नेगेटिव थी सर, फिर 0 हुई और फिर पॉजिटिव, मीन्स वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही, बढ़ रही है, मीन्स वेलोसिटी यहाँ क्या है, इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये जो था इसमें आंसर क्या रहेगा, जो एक्सेलरेशन वो कैसी है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, नंबर 2 पे आ जाओ। अगर ये भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो 3 पॉइंट लेने बेटा, अभी बताया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ए पॉइंट से ग्राफ बना दो बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्केल क्या है, थीटा। ये थीटा मुझे बताओ 90 से छोटा है, बड़ा है, छोटा है सर। थीटा लेस देन 90 है तो वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। वी क्या है, ये पॉइंट पर पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। शाबाश। बी पॉइंट पर थीटा 0 तो स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0। सी पॉइंट का अगर आप ग्राफ बनाएंगे एक्स के साथ, तो एंगल क्या हुआ, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा जब 90 से बड़ा हो तो स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, फिर 0 हुई, फिर नेगेटिव। इसका मीन्स
वेलोसिटी की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये किसका केस होगा बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये किसका केस है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, थर्ड जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मुझे बताएं एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, ठीक है, और कांस्टेंट बढ़ रही है, मींस थीटा सेम है। अगर पॉइंट भी ले ना, इस पॉइंट पर यहाँ थीटा सेम है, चेंज नहीं होता, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यूनिफॉर्म, ऐसा बोलोगे यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ कैसी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली हो रही है, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, अब इस पॉइंट पर आ जाओ। अब ये देखो एक्सेलरेशन जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही वैल्यू, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इस ग्राफ में बताओ जीरो से नीचे है तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। चेंज तो नहीं हो रही लेकिन है भी तो नेगेटिव में, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब ऐसे ग्राफ आ जाते हैं बेटा, ये इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग का अभी बताया था मैंने को, 3 पॉइंट लेने, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब ए के साथ जो एंगल बनेगा, फिर बी के साथ एंगल, फिर सी के साथ एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है, थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है तो स्लोप भी बढ़ रहा है। स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम का वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है बेटा, इंक्रीजिंग। ये ग्राफ किसका है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का। यहाँ 3 पॉइंट लोगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब थीटा धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ पर कम होगा तो किसका, थीटा कम मीन्स वेलोसिटी कम। ये ग्राफ है डिक्रीजिंग वेलोसिटी का, ठीक है। तो इन ग्राफ्स के बारे में हमने जाना, स्लोप क्या होता है सर, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा, ठीक है। इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आइए से बस अब कुछ न्यूमेरिकल और कुछ ग्राफ डिस्कस करते हैं। आइए शाबाश, देखिए ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। वेलोसिटी गिवन है यहाँ 8 मीटर पर सेकंड, ये टाइम 2, 4, 6, 8, 10। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना पार्टिकल का कंप्लीट जर्नी के अंदर। तो आपको एक चीज याद रखनी बेटा, डिस्टेंस क्या होगी, चाहे नीचे ग्राफ हो चाहे ऊपर, उसका जो एरिया होगा ना वो पॉजिटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर है, तो नीचे जो होगा पॉजिटिव नेगेटिव, और ऊपर जो एरिया होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आइए सहबाज इस क्वेश्चन को करते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सहबाज, यहाँ से आप इसको ट्रेपीजियम फॉर्म दे सकते हैं, ऊपर जो है, ठीक है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता था, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये कितना है 6 और ये कितना है 2, 6 + 2 इंटू हाइट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 8। डिस्टेंस निकाले सबसे पहले, प्लस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है, नीचे वैल्यू 1 मिनट में बताता हूं आपको। ये वैल्यू गिवन है बेटा यहाँ 5, ठीक है, माइनस में लिख सकते हो। तो ये कितना हुआ 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट प्लस 1/2 इंटू बेस। बेस कितना 4 इंटू हाइट गिवन है 5। तो 2 से 4 पे गया बेटा, 2 से 2 कितना हुआ ये 8, 8 4 जा 32 प्लस 5 2 जा 10, तो ये आ गया बेटा 42 मीटर। ये थी डिस्टेंस, इसलिए हमने ऐड कर दिया, ठीक है। डिस्टेंस आ गई 42 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट जब निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऊपर जो ये तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन नीचे वाला नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव का रिजल्ट अभी निकाला 32 और नेगेटिव -10, कितना आ गया 22 मीटर। तो ये था इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो हमें फाइंड आउट करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट में है क्या, देखिए शाबाश, डिस्प्लेसमेंट टाइम गिवन है, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ रही है, दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि स्लोप अगर आप लोगे तो यहाँ एंगल बढ़ रहा है, धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है। तो अभी बताया था वेलोसिटी भी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, एक्स गिवन है 4t²। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वेलोसिटी तो होगा वेलोसिटी dx/dt, d/dt 4t²। 4 कांस्टेंट है बाहर, t² का डिफरेंशिएशन 2t, कितने आ गई 8t। तो वेलोसिटी आ गई बेटा 8t।
ठीक है। अगर ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा होगा देखना एक बार, वेलोसिटी टाइम। अब जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी 0 थी। टाइम जब 1 सेकंड हुआ वेलोसिटी 8, टाइम जब 2 सेकंड होगा वेलोसिटी 16। मीन्स कैसा ग्राफ बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 8t का ग्राफ। ओके सर, क्लियर हो गया। अब वेलोसिटी आ गई तो एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान है, क्या, dv बाई dt। तो d बाई dt करें किसका, 8t का, 8 कांस्टेंट बाहर, t का t के साथ डिफरेंशिएशन 1। तो 8 वैल्यू आ गई बेटा वो पॉजिटिव में, तो यहाँ लिख देते हैं a और यहाँ t। तो कैसा ग्राफ बनेगा, एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल यहाँ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये ग्राफ बन गया। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गई, 8 टाइम पर डिपेंड नहीं कर। तो ये था सेकंड क्वेश्चन जिसके बारे में हमने कन्वर्ट किया डिस्प्लेसमेंट टाइम को वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन टाइम। ये तो बिल्कुल सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल था बेटा इसका कन्वर्जन का। आगे हम हायर लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां आपको कन्वर्ट करना वेलोसिटी टाइम टू डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम टू एक्सेलरेशन टाइम, आपको कन्वर्जन उनका आना चाहिए। ठीक है, वो अभी कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में। देखिए शाबाश, अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट इक्वेशन होती है क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, दोनों मेथड से करेंगे बेटा। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वैलिड है, ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो देखिए शाबाश, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करेंगे कि सर ग्राफिकल मेथड से कैसे होंगी। देखिए शाबाश, ग्राफिकल मेथड सबसे पहले कि आपको ग्राफ बना लेना है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम यहाँ बना रहे हैं। वेलोसिटी टाइम पार्टिकल की जो मोशन है ना बेटा, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है लेकिन जीरो से स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, आप देखोगे जीरो से स्टार्ट नहीं, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, 2D का केस है। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u थी और जैसे ही पार्टिकल यहाँ पहुंचा t टाइम बाद तो उसकी वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी वो क्या है, v। ये क्या है, u। यहाँ टाइम क्या था, 0, और यहाँ टाइम क्या है, t। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब होगा क्या, देखिए शाबाश, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए शाबाश, अब मुझे ये बताएं कि जो एक्सेलरेशन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। पता है हम सभी को इस बात का कि जो स्लोप होता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एक्सेलरेशन देता है। तो a इज इक्वल टू सर dv बाई dt। अब वेलोसिटी का चेंज हुआ कितना, पहले u थी बाद में v हुई, तो फाइनल माइनस इनिशियल। टाइम क्या है, पहले 0 था बाद में t हुआ, लिख दिया एज इट इज। ठीक है, क्या हो गया, v माइनस यू बाई टी। एक क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी, मीन्स v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर। अब करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर देखिए शाबाश, ये जो ग्राफ है ना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप जो होगा ना, स्लोप में डिवीजन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। अगर एरिया की बात करें तो वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लाई, और वेलोसिटी टाइम की मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। चाहे देख लो यहाँ से, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। वो क्या देगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, तो एरिया देखे तो बेटा एक तो ट्राइंगल दिख रही होगी आपको, एक रेक्टेंगल दिख रही है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन भी तो दो पार्ट में वहां से दिख रही होगी आपको। तो देखिए शाबाश, यहाँ से हमने एरिया के लिए लिखा, एरिया किस किस का बेटा, एक तो ट्राइंगल का। ठीक है, नेम दे रहा हूं मैं इसको ABCD। एक तो एरिया किसका, ट्राइंगल ABC का, प्लस एरिया किसका, रेक्टेंगल जो ACDE आप देख पा रहे हो।
अच्छा ये बताओ मुझे, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये है कितना t, हाइट कितनी है ये जो देख पा रहे हो ये है हाइट, ठीक है। हाइट है कितनी सर? ये तो है v, ये है u, तो हाइट कितनी बच गई? v माइनस u, ओके। प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ये u है ये t है, तो u इंटू टी। आधा क्वेश्चन तो हो चुका है बेटा, देखो s इज इक्वल टू यू टी तो आ चुका है, बस इसकी टर्म रहती है v माइनस यू। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या है? a इंटू टी, यहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, तो ये क्या हो गया? 1/2 इंटू टी इंटू ए टी प्लस यू टी। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये थी बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए शाबाश, वही काम, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो इस बार कंप्लीट एरिया लिया। कंप्लीट एरिया शेप किसकी? ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम की शेप है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड दिख रही है आपको, एक तो ये है और एक ये है, मीन्स u प्लस v इंटू हाइट, सम इंटू हाइट, ये क्या? t। अब देखो शाबाश, यूज फर्स्ट का ही करना। फर्स्ट में से t की वैल्यू फाइंड आउट करना, क्या आएगी? फर्स्ट में से t की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो सर मेरे पास v माइनस यू बाई ए आई। बिल्कुल सही आई बेटे, वेरी गुड। ठीक है, आप लोग इसको साथ साथ करेंगे तब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बिल्कुल लाइव होगा, आप लोगों को समझ में आएगा। t की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। अब v माइनस यू, v प्लस यू फॉर्मूला पता होगा, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ चुका है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहाँ से सोल्व की, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। याद क्या रखना है? फर्स्ट में स्लोप होगा, फर्स्ट का यूज सेकंड और थर्ड में होगा। अगर इतना आपको याद रह जाता है तो हो जाएगा बेटा, नहीं तो मुश्किल है। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं बाय कैलकुलस मेथड। अब देखिए शाबाश, इक्वेशन ऑफ मोशन अब हम करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। देखिए शाबाश, इक्वेशन ऑफ मोशन तो वही रहेंगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो उनका प्रूफ करते हैं, कैलकुलस मेथड या फिर इंटीग्रेशन मेथड ही बोल देते हैं इसको। ठीक है, कैलकुलस मेथड या फिर इंटीग्रेशन मेथड, क्योंकि इंटीग्रेशन ही करना होता है यहाँ पर। ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड। तो देखिए शाबाश, इंटीग्रेशन मेथड क्या है? इजी है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसके अंदर। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको यहां से करनी है, a इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन आप करेंगे तो a डी टी इज इक्वल टू डी वी। ओके सर, अब लिमिट किसकी पुट करें? जिसके आगे d लिखा हुआ बेटा उसकी लिमिट पुट होगी। यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है, टाइम 0 से t है, वेलोसिटी u से v है, a कांस्टेंट है बाहर, dt का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एंटी होते हैं एक दूसरे के, बताया था। तो ये कैंसिल बेटा, v बचेगा ओनली, कहां से कहां? u से v। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आ गया? v माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए शाबाश, फर्स्ट में ये किया हमने, सेकंड जो करेंगे यहां से, तो देखिए शाबाश, हमारे पास जो वेलोसिटी होती है फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, dx इज इक्वल टू v इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सेम वही। ये कहां से का? 0 से s लिख लो आप इसको, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल होकर ये तो s आ गया। v जो दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है, ध्यान रख लेना, दोनों में फर्स्ट का यूज करेंगे। जहां v दिख रहा है उसकी जगह u प्लस ए इंटू टी। ठीक है, dt है तो टाइम की लिमिट होगी बेटा 0 से t, अलग अलग लिख लो बेटा, u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी।
एस यू कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, डी टी का इंटीग्रेशन टी बचेगा, कहां से कहा लिमिट 0 से टी। ए टी की पावर 1 है, इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर ऐड हो जाएगी, वही नीचे लिखनी है, ठीक है, 0 से टी। तो एस इज इक्वल टू क्या हुआ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये थी बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात। दोनों इक्वेशन क्लियर हो चुकी होंगी, अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या, एक्सेलरेशन है, चलो एक्सेलरेशन क्या होगी, डीवी बाई डी। लेकिन यहाँ एक चीज याद रखनी बेटा, डी एस से मल्टीप्लाई डी एस से डिवाइड। अब होगा क्या, डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है, v इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी एस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम काम, और इंटीग्रेशन कर देंगे, कहां से कहां इंटीग्रेशन, 0 से s। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां, u से v। एक्सेलरेशन बाहर, डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन कर दिया हमने, v की पावर 1 है तो v स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। तो a इंटू एस, अपर लिमिट मीन्स v स्क्वायर बाई 2, u स्क्वायर बाई 2, 2 एलसीएम आ गया, इस साइड ले आओ। तो ये थी बेटा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अगर ये आप याद रखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, पढ़ोगे लिखोगे, ठीक है, तो नवाब भी बनोगे, ठीक है। बोलते ना पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, नवाब बनोगे बिल्कुल। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड हमने ग्राफिकल मेथड कर लिया बेटा, इसका कैलकुलस मेथड कर लिया है। दोनों इंपॉर्टेंट है, आप सभी को आने चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, लेकिन जो कम बोर्ड है ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, इस साल भी जो 2019 जो अभी हुए थे 20 के अंदर, मार्च के अंदर जो हुए थे एग्जाम, इनके अंदर भी इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से आए हुए थे। तो इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए, तो इसको अच्छे से करना, ठीक है ना, 11th क्लास के। ओके, देखिए शाबाश, ये क्वेश्चन गिवन है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0। कोई ऑब्जेक्ट जो है टाइम 0 से स्टार्ट करता है अपनी मोशन, मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 एट ए गिवन रेट, एक्सेलरेशन गिवन है बेटा 60। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना, क्या होगा। तो एक्सेलरेशन गिवन है बेटा, यहाँ से देखो शाबाश, सॉल्यूशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता क्या है, dv बाई डी टी, और वो dv बाई डी टी गिवन किसके, 6 इंटू टी के, ठीक है। अभी जो इक्वेशन ऑफ मोशन की उन्हीं का यूज करेंगे। अब यहाँ से मुझे ये बताएं शाबाश, ये जो dv बाई डी टी इज इक्वल टू 60 हमने यूज किया है, तो dv इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो v आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 6 बाहर, t की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, तो कितना आ गया बेटा, 3t स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी आ गई सर 3t स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी थी हमारे पास, ठीक है। इस केस में जो हमें फाइंड आउट करनी थी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अगर यह इंटीग्रेशन कांस्टेंट c यूज भी करते हैं एट टाइम t 0, जब टाइम t 0 था उस टाइम पर वेलोसिटी भी क्या थी, 0, क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट तो किस पर था, रेस्ट पर, तो रेस्ट पर तो वेलोसिटी 0। दोनों इसमें पुट करेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। c 0 पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो v की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू टी स्क्वायर। अगर कोई और पॉइंट होता ना बेटा, c की वैल्यू आती तो पुट करनी पड़ेगी, याद रख लेना। नंबर 2, इसी के अंदर क्या पूछा है, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन भी पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई डी टी, और ds बाई डी टी की वैल्यू अभी फाइंड आउट की, कितनी है, 3 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ds इज इक्वल टू 3t स्क्वायर इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये s आ गया, 3 बाहर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 3 बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। जब टाइम 0 था एट टाइम t इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, 0, तो c क्या आएगा, पुट करोगे तो 0, ठीक है। देन ऐसा लिख सकते हो, तो s की वैल्यू क्या होगी, 3 से 3 कैंसिल, t स्क्वायर। तो ये कुछ रिजल्ट था बेटा, एट एनी टाइम वेलोसिटी क्या होगी, 3t स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, t की पावर 3। आइए शहबाज नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये देखिए शहबाज, जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, इसके अंदर तो ये पूछा गया, फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन गिवन है a इज इक्वल टू x, जैसा आप यहाँ देख सकते हो।
फाइंड द पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, में पोजीशन निकालनी, ये कंडीशन गिवन है। एक्सेलरेशन दे रखी बेटा x, ठीक है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होगा इसका, एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। और एक और फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, वो क्या होता है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये भी फॉर्मूला होता है बेटा इसका, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करें, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद भी रख लेना इस फॉर्मूले को। हमने यहाँ लिखा v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, डी एक्स को उस साइड भेज दिया हमने और इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड, ठीक है। इंटीग्रेशन करके जो रिजल्ट आएगा, यहाँ से क्या आएगा, वी स्क्वेयर बाई टू, यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब टाइम 0 है उस टाइम पे बात करें बेटा, एट टाइम t इज इक्वल टू, एक्स क्या है 1, v भी क्या है 1, मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस c, c की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो c की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दी, तो ये रिजल्ट आ गया। 2 से 2 कैंसिल, v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से x, वेलोसिटी इज इक्वल टू x आ गया यहाँ से आंसर, ठीक है। हमें क्या निकालना था, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ ए टाइम, ठीक है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी क्या होगी, dx बाई dt दैट इज इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोबारा से, तो dx बाई x इज इक्वल टू dt, इंटीग्रेशन करो दोबारा से, dx बाई x इंटीग्रेशन क्या होता है, log बेस e या ln बोलते हैं बेटा इसको, log बेस x, log बेस e इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू dt का t हो गया। x इज इक्वल टू, एक साइड लोगरिथम और दूसरी साइड बेटा एक्सपोनेंशियल चला जाता है, e की पावर t, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया, e की पावर t। तो ये था डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ टाइम या इन द फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पर फिनिश हुआ। हेलो बच्चों, देखो शहबाज, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, तो पोजीशन पार्टिकल ये गिवन है a t की पावर 3 प्लस b t स्क्वायर प्लस c t प्लस d। तो a b c d भी गिवन, हमें क्या करना, वेलोसिटी निकालनी 4 सेकंड पर, एक्सेलरेशन 4 सेकंड पर, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस अलग अलग होता है, जो यहाँ पूछा गया ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा गया। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन कर दें, इसका क्या आ जाएगी वेलोसिटी, तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन, देखिए शहबाज, 3 इंटू ए टी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू बी टी प्लस सी और d का डिफरेंशिएशन 0। तो ये यहाँ से रिजल्ट आ चुका है। एट 4 सेकंड पूछा गया, तो यहाँ 4 पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। 3 इंटू ए की जगह 4 टी का स्क्वायर, 4 सेकंड में पूछा है तो टी का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू बी कितना 4 इंटू टी कितना 4, ठीक है, प्लस सी कितना माइनस का 2। तो यहाँ से देखिए शाबाश कितना हो जाएगा ये, अगर इसकी मल्टीप्लाई करें 12 इंटू 16 प्लस यहाँ से देखिए 16 इंटू 2, ठीक है, 16 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 12 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। तो ये कितना हुआ 16 इंटू 14 माइनस 2। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आप 16 और 14 की, ठीक है, जैसे भी आप करते हो जो आपको ठीक लगे। यहाँ से करोगे तो आप क्या होगा, आपके पास 64 फिर 16 4 2 2 माइनस 2 करेंगे 2 2 2 इतने मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास था किसके बारे में, वेलोसिटी एट 4 सेकंड पर जो वेलोसिटी थी। देखिए शहबाज, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस गिवन बाय x इज इक्वल टू, ये गिवन है a t की पावर 3 प्लस b t स्क्वायर प्लस c t प्लस d। a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू, इन सभी के न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन। ओके, तो इन प्रॉपर ऐसा यूनिट के अंदर सिस्टम के अंदर ये है क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया है। तो हमें यहाँ वेलोसिटी निकालनी है एट 4 सेकंड, एक्सेलरेशन एट 4 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी 0 to 4, एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, किसी एक टाइम पे पूछा जाए ना तो बेटा उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, दोनों के लिए फॉर्मूला डिफरेंट होता है, इसे बस जानते हैं पहले फॉर्मूला। अगर वेलोसिटी एट 4 सेकंड पूछे तो बेटा आप क्या करो, जो डिस्प्लेसमेंट उसका डिफरेंशिएशन कर दो और उसके बाद जहाँ टाइम है टाइम की जगह 4 सेकंड पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। नंबर 2, जब एक्सेलरेशन पूछी जाए तब आप क्या करो, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो या फिर जो डिस्प्लेसमेंट उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करके उसमें t की वैल्यू पुट कर दें 4 सेकंड, आंसर आ जाएगा। नंबर 3, जब एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए, इंटरवल दे रखा है, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालें पहले 4 पे माइनस डिस्प्लेसमेंट 0 सेकंड पर डिवाइडेड बाय में टाइम, ठीक है।
एवरेज एक्सेलरेशन पूछी जाए तब आपको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है एट 4 सेकेंड, वेलोसिटी एट 0 सेकेंड और 4 माइनस 0। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको सोल्व करेंगे। आइए सिलेबस पहले फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन बताओ सिलेबस क्या होगा। v इज इक्वल टू dx बाई dt, 3 आगे आएगा बेटा a t की पावर 2, bt स्क्वायर का 2bt, ct का डिफरेंशिएशन बेटा c और d का 0। तो ये तो हो गई वेलोसिटी। ठीक है, एक बार एक्सेलरेशन और निकाल ही लेते हैं लगे हाथों। एक्सेलरेशन क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करो, 3 है तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का क्या होगा 2t मीन्स 6at प्लस ये कितना होगा 2 इंटू बी, सी का डिफरेंशिएशन 0। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमने यहाँ निकाल ली। तो वेलोसिटी फर्स्ट क्वेश्चन की जो बात है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा सॉल्यूशन। वेलोसिटी एट 4 सेकेंड मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 सेकेंड। 3 ए की वैल्यू कितनी है 1, टी कितना 4 है पूछा तो 4 इंटू 4, 2 बी कितना है 4, टी कितना है 4 प्लस सी कितना है -2। लो बेटा लिख दिया, कितना हो गया ये 12 4 जा 48 प्लस ये कितना हो गया 32 माइनस 2, तो ये 30 हो गया, 30 इसमें ऐड करें तो कितना हो गया 78 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड, देखिए से बस एक्सेलरेशन जहां टाइम है ए की वैल्यू पुट कर दो 1, टाइम कितना है 4 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 4, कितना हो गया 624 प्लस 8 32। एक्सेलरेशन है तो किसमें होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। मैं ऊपर लिख देता हूं, 1 मिनट में यहां से इसको साफ कर लेता हूं। देखिए सर बस अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी 0 to 4 सेकेंड। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या रहेगा कि सर पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है 4 पे और उसमें से डिस्प्लेसमेंट 0 सेकेंड पर माइनस करके और टाइम से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड पे कितना बेटा यहाँ पर देखना, तो x4 कितना, जहां पर a है उसकी जगह 1, t की जगह 4 की पावर 3 प्लस b की वैल्यू कितनी है 4, t का स्क्वायर मीन्स 4 की पावर 2 प्लस c कितना है -2, t कितना 4 प्लस d कितना 5। तो ये तो वैल्यू होगी किसकी S4 की, माइनस S0 जहां जहां t है उसकी जगह 0 पुट करेंगे तो 0 3 d बचेगा ओनली -5। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इससे ये कैंसल 4 माइनस 0, अब 4 सब में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, 4 माइनस 0 4 ही होता है बेटा। 4 कैंसिल हो गया सब में से, तो यहाँ क्या बचेगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 4 कैंसिल, तो ये भी कितना बचा 16, ये कितना बचा -2, तो कितना हुआ 30 बच गया, ये 30 आंसर आ गया कि क्या पूछा था मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन, तो उसमें क्या होगा वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, वेलोसिटी एट 0 सेकेंड 4 माइनस 0, वेलोसिटी 4 सेकेंड पर यहाँ 3 इंटू ए कितना है 1, टी कितना है 4, 2 बी कितना है 4 और टी जो है कितना, टी ओनली टी है तो 4 प्लस सी कितना माइनस का 2। ये तो थी वेलोसिटी 4 सेकेंड पे। वेलोसिटी एट 0 सेकेंड, 0 पे जहाँ टाइम है वो कैंसिल, सिर्फ सी बच गया कितना -2 माइनस माइनस +2 कैंसिल हो गया सर, डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0 4 से कैंसिल हो गया बेटा, कितना बच गया 12 प्लस 8। ठीक है, 4 कैंसिल कर दिया गया तो ये बचा आपके पास कितना 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये थे बेटा चारों रिजल्ट जो हमें करने थे। उम्मीद करता हूँ सभी को ये समझ में आया होगा कंसेप्ट। तो इसके रिगार्डिंग और भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं।